जंगल में एक रूल होता है, एक ही रूल। अगर कोई आवाज सुनाई दे और तुम उसे दिख नहीं सकते तो कभी जवाब मत दे। उस दिन मैंने यही गलती की थी। नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा जो मैं आज तक नहीं भूला। पूरी कहानी सुनो शुरू से, और जब तक खत्म हो तुम खुद समझ जाओगे कि जंगल में सबसे डरावनी चीज क्या होती है। मैंने हाइकिंग तब शुरू की जब एक एक्सीडेंट हुआ। एक दिन अचानक एक गाड़ी पीली लाइन पार करके मेरी तरफ आई। उस एक पल में मैं समझ गया, फ्यूचर गारंटीड नहीं होता। उसके बाद मैं हाइकिंग करने लगा। वो कैजुअल हाइकिंग नहीं थी जहां लोग सेल्फी लेते हैं, वो रियल हाइकिंग थी जहां पाथ मिट जाता है, रूट्स पैरों के नीचे होती हैं और जमीन से मिट्टी की खुशबू आती है। उस सुबह ट्रेल बहुत शांत था, लेट फॉल था। इतनी ठंड थी कि हर कदम पर पत्ते क्रंच करते थे, जैसे कोई कागज तोड़ रहा हो। मैं करीब 2 माइल्स अंदर था। तभी मैंने कुछ देखा, जमीन पर निशान। पहले सोचा हिरन के होंगे, पत्तों में रगड़ा होगा, लेकिन जब पास गया पैटर्न समझ नहीं आया। ये हूफ प्रिंट्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी जमीन पर घसीटा गया हो। लंबे चैनल्स बने थे पत्तों और मिट्टी में, जैसे कोई मोटी रस्सियां खींची हों जंगल के अंदर। लेकिन स्पेसिंग गलत थी। 3 पैरेलल लाइंस, फिर गैप, फिर 3 लाइंस, बार बार एक पैटर्न, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया। मैं बिना सोचे उन निशानों के पीछे चलने लगा। वो मुझे एक पेड़ के तने पर निशान थे, चेस्ट हाइट पर, गहरे लंबे वर्टिकल स्लैशेस, करीब 2 फीट नीचे तक। और लकड़ी ताजी थी, एकदम पीली सफेद, जैसे कल ही किसी ने किया हो। मैं जंगल में काफी टाइम बिताता हूँ। बेयर्स पेड़ों पर क्लॉज मारते हैं, डियर अपने एंटलर्स रगड़ते हैं, लेकिन ये वो नहीं था। ये निशान बहुत स्ट्रेट थे, बहुत इवनली स्पेस्ड और बहुत ऊंचे। मैं वहां खड़ा रहा, उन निशानों को देखता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ, जंगल शांत हो गया था। वो पीसफुल वाली शांति नहीं थी, वो दूसरी वाली, जब अचानक पता चलता है कि कोई पक्षी नहीं बोल रहा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। तभी एक आवाज, धीमी, बहुत दूर से आती हुई, हे, बस इतना। जंगल में टाइम बिताने वाला हर इंसान एक रूल जानता है, जो आवाज दिखे नहीं उसे जवाब मत दो। लोग इसी तरह रास्ता भटकते हैं। कभी कभी जानवर आवाजें निकालते हैं, कभी एको धोखा देती है। जवाब देना मतलब जंगल में और गहरे जाना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुड़ा और वापस चलने लगा। कुछ मिनट्स बाद आवाज फिर आई, इस बार पास से, हे, ओवर हियर। मैं रुक गया। अजीब बात यह नहीं थी कि आवाज थी, अजीब बात यह थी कि आवाज किस डायरेक्शन से आई। पीछे से, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था उसके पीछे से। मतलब मैं दूर जा रहा था लेकिन आवाज पास आ रही थी। मैं चलता रहा, ब्रेन बोल रहा था तुम सही डायरेक्शन में हो, लेकिन जो दिख रहा था वो दूसरी कहानी बता रहा था। एक गिरा हुआ लॉक था, मैं उसे पार नहीं किया था आते वक्त, मुझे पक्का याद था। तो मैं वहां कैसे पहुंचा? तभी बिल्कुल मेरे पीछे से, हाय, इतना जोर से कि मेरी छाती में फील हुआ। और तब कुछ क्लिक किया। ब्रेन कह रहा था तुम सही डायरेक्शन में हो, लेकिन मेरा बॉडी धीरे धीरे मुड़ रहा था, हर कदम के साथ, बिना मुझे पता चले। मैं आवाज से दूर नहीं जा रहा था, मैं उसकी तरफ जा रहा था। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, बस पेड़। लेकिन करीब 20 यार्ड्स आगे एक और पेड़, वही निशान, वही 3 गहरे स्लैशेस, और नीचे ड्रैग मार्क्स, जंगल के और अंदर जाते हुए। और पीछे से फिर वो आवाज, विस्पर में, हे। मैंने भागने का डिसाइड नहीं किया, मुझे याद नहीं कब मैं दौड़ने लगा। पेड़ों की डालियां मेरे बाहों से टकरा रही थीं, पत्ते उड़ रहे थे, मेरे बूट्स के नीचे लीव्स एक्सप्लोड हो रही थीं, और वो आवाज पीछे से आ रही थी। वो चिल्लाई नहीं, बस पुकारती रही, धीरे धीरे, हे, हमेशा बस मेरे पीछे। तभी पेड़ों के बीच से सड़क दिखी, ग्रे आसफल्ट, जंगल को काटती हुई एक लाइफलाइन की तरह। मैं ग्रेवल शोल्डर पर लड़खड़ाते हुए निकला, हाथ घुटनों पर, सांस जल रही थी, बस खड़ा रहा और खाली रोड को देखता रहा। कुछ सेकंड्स बाद जंगल नॉर्मल हो गया, हवा चली, दूर कहीं कौवे बोले, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी पीछे कुछ हिला, मैं एक आदमी पेड़ों के बीच से निकला, रोड शोल्डर पर करीब 15 यार्ड्स दूर। मैंने उसके आने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, कोई कदम नहीं, कोई पत्ता नहीं टूटा। वो नॉर्मल दिख रहा था, हाइकिंग जैकेट, छोटा डे पैक। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो रुक गया, जैसे मेरी रिएक्शन ने उसे सरप्राइज किया हो। हे, उसने कहा, यू ओके? मैं धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। हाँ, मैंने कहा, लगता है। वो थोड़ा और पास आया, मेरा चेहरा देखने लगा। यू लुक लाइक यू जस्ट सॉ अ गोस्ट। मैंने ट्रेल हेड की तरफ देखा, जंगल में कुछ था। मैंने कहा, एक आवाज। उसने धीरे से सिर हिलाया, सरप्राइज नहीं, स्केप्टिकल नहीं, बस एक्नॉलेजिंग। तब वो थोड़ा और पास आया, आवाज धीमी की, यू शुड बी केयरफुल आउट हियर। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। देयर आर थिंग्स इन दीज वुड्स यू शुडंट रिस्पॉन्ड टू।
उसने जो कहा वो एडवाइस जैसा नहीं लगा, वो रिमाइंडर जैसा था, या वार्निंग उस किसी के लिए जो पहले से जानता हो। क्या तुमने भी सुना? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा वो था ही नहीं। कोई फुटस्टेप्स नहीं, कोई ब्रांच नहीं हिली, बस खाली सड़क और पेड़ जो शांत खड़े थे, जैसे उनके बीच कोई कभी आया ही नहीं। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, अपनी कार में बैठने से पहले। कभी कभी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं, और एक चीज मुझे आज तक परेशान करती है। अगर वो जंगल से निकला था तो मैंने उसके आने की आवाज क्यों नहीं सुनी? देखो, तर्क से 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, वो एक नॉर्मल हाइकर था और मैं इतना स्कैर्ड था कि नोटिस नहीं किया। दूसरी, वो हमेशा से वहां था, रोड पर, मेरे पहुंचने से पहले। और तीसरी, वो सेम था, जंगल में जो था और रोड पर जो था, एक ही चीज जो बस फॉर्म बदल लेती है। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जंगल में अपने बॉडी को ट्रस्ट करो, अपने ब्रेन को नहीं। ब्रेन कन्विंस कर सकता है, बॉडी नहीं झूठ बोलता। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने हाइकिंग शुरू की, प्रेजेंट रहने के लिए। जंगल ने मुझे एक और लेसन दिया, जो चीज तुम्हें अपनी तरफ खींचे वो हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर कभी जंगल जाओ, याद रखना, पक्षी चुप हो, रुको, जमीन पर अजीब निशान हो, वापस जाओ, और कोई आवाज सुनाई दे जो दिखे नहीं, चुप रहो। मैं अभी भी हाइकिंग करता हूं, जंगल से डर नहीं लगा, बल्कि उस दिन के बाद मैं और केयरफुल हो गया। और शायद वो ज्यादा जिंदा होने का तरीका है। ये कहानी एक व्यूअर ने हमें ईमेल करके भेजी थी। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं पता लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन ये सच हुआ। मैं उन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया वो बॉडी की रिस्पॉन्स थी, ब्रेन से नहीं। जब बॉडी भागे ब्रेन से पहले तो कुछ रियल था। जंगल में सबसे बड़ा रूल यही है, जो दिखे नहीं उसे जवाब मत दो, चाहे आवाज कितनी भी नॉर्मल क्यों ना लगे, चाहे कितना भी फेमिलियर क्यों ना लगे। क्या तुम्हारे साथ कभी जंगल में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी आवाज जो समझ नहीं आई? कमेंट में बताओ, हम पढ़ते हैं सच में। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते से एक कहानी आती है, असली लोग, असली एक्सपीरियंसेस। अगली कहानी जंगल से भी ज्यादा करीब है।